अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, ये है डॉक्टर फॉक और मैं हूं मोहम्मद उवैस मिठानी। हम अपनी बेसिक एक्सेल के फार्मूले की दूसरी पार्ट में आ रहे हैं और यहाँ पे हम एक सेकंड फार्मूले पे चलेंगे जो एक्सेल का बेसिक फार्मूला है, वो है एवरेज। एक्चुअली ये एक फार्मूला नहीं है बल्कि दो फार्मूले हैं और दोनों का इस्तेमाल माइनर से फर्क से यानी बिल्कुल मामूली से फर्क से आता है। दूसरा एक के साथ फार्मूला इस्तेमाल होता है एवरेज ए। अब दोनों फार्मूले हैं क्या और उनको इस्तेमाल किस तरह करते हैं, इन पे बात करते हैं। एवरेज का जो फार्मूला है वो सिंपल सा अपने नाम से ही पता चल रहा है कि ये मुख्तलिफ रकमों की एवरेज निकालने के लिए या उनकी औसत निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसलन अगर हमारे पास 4 रकमें हों 2, 4, 6, 8 और उनका एवरेज निकालना हो तो हम एवरेज लिखते हैं और ब्रैकेट स्टार्ट करके इन चारों सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं और निकाल लेते हैं तो हमारे पास एवरेज आता है इसका 5। एवरेज के फार्मूले में हमें बिल्कुल सम की तरह ही काम यूज होता है इसका, जिस तरह सम में था या एवरेज में भी यही होता है कि एवरेज के फार्मूले में आपको पहले नंबर 1 देना पड़ता है, फिर नंबर 2 देना पड़ता है, फिर इसी तरह कंटिन्यू करते हुए हम इसे नंबर 255 तक यानी कि 255 तक नंबर दे सकते हैं, या अगर रेंजेस हैं तो एक रेंज से लेके 255 रेंजेस तक दे सकते हैं। तो व्यूअर इन फार्मूलों को इस्तेमाल करके देखते हैं कि एवरेज का फार्मूला किस तरह इस्तेमाल होता है और एवरेज और एवरेज में फर्क क्या होता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक वैल्यू है, हमें एक किसी शेयर के मुख्तलिफ दिनों में जो टेम्परेचर नोट किए गए वो हैं, तो हमें अगर इसका एवरेज टेम्परेचर निकालना हो या इसके मौसम का हाल देखना हो एवरेज, तो हम एवरेज का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। एवरेज ब्रैकेट ओपन और सारे सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे तो ये हमारी एक रेंज बनेगी। इस तरह अगर हमारे डिफरेंट रेंजेस हो तो हम 255 रेंजेस ले सकते हैं और अगर हम इनको अलग अलग नोट करना चाहें तो हम इसको कोमा के साथ अलग अलग भी नोट कर सकते हैं, जो कि दोनों में से दोनों ही आपके बिल्कुल सही होंगे। लेकिन अगर डेटा आपका एक साथ ही है तो हमें ये अलग अलग सेलेक्ट नहीं करना चाहिए, हमें इस रेंज को सेलेक्ट करना चाहिए जो कि इसका सही तरीका होता है। ये मैं इस तरह से इस्तेमाल कर लेता हूँ तो ये हमारा जवाब आ गया 29। अब हम यहाँ पे इसी फार्मूले को एवरेज को दूसरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एक तरीका तो ये है कि एवरेज लिखा जाए, जैसे मैंने यहाँ पे भी एवरेज लिखा था, एवरेज ब्रैकेट ओपन और ये डेटा सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर दिया था, इसका एवरेज आ गया था। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम इस तरीके से अप्लाई ना करें बल्कि इससे भी आसान तरीका ये है कि ये होम टैब में एडिटिंग के मोड में एडिटिंग के ग्रुप में एक ऑटो सम का ऑप्शन है, इसको क्लिक करें तो यहाँ पे एवरेज है। इसको जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिक सेल्स को सेलेक्ट कर लेता है और फार्मूला ऑटोमेटिक आ जाता है। इंटर दबा दूं तो मेरे पास जवाब आ जाता है। तो आप इस तरीके को अप्लाई करें या आप एवरेज का फार्मूला लिखें, दोनों सूरतों में आपको एवरेज का आंसर मिल जाता है। इसी फार्मूले को मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ तो हमें नीचे भी जवाब मिल गया। लेकिन अब मैं बात कर रहा था कि हमारे पास अगर कहीं पे डेटा नो रीडिंग हो, अगर हमारे पास कोई डेटा पे टेक्स्ट लिखा हुआ हो, किसी डेटा के सेल के जगह टेक्स्ट लिखा हुआ हो, तो यहाँ अगर मैं एवरेज का फार्मूला इस्तेमाल करता हूँ तो हमेशा जवाब गलत आएगा, क्योंकि यहाँ पे रीडिंग नहीं है। तो हमें इसने जवाब दिया 28.667, जबकि अगर मैं यहाँ पे डेटा 0 कर देता तो यहाँ पे हमें जवाब था 24, या मैं अगर यहाँ पे डेटा डिलीट कर देता तो 28 देता। तो एवरेज जो है वो अगर कोई डेटा ब्लैंक है या यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ हो तो उसको काउंट में ही नहीं लेता, यानी कि अब वो इन 6 वैल्यूज को काउंट में ले रहा है, 7वीं वैल्यू जहाँ पे ट्यूसडे उसको काउंट में नहीं ले रहा। तो उसके लिए हमारे पास बेहतरीन तरीका ये होता है कि बजाय हम इसके नो रीडिंग या सॉरी जो टेक्स्ट वाला डेटा हो तो हम एवरेज की जगह इस्तेमाल करते हैं एवरेज ए। एवरेज ए का मकसद ये होता है कि जहाँ पे रीडिंग ना हो उसको भी वो अपने एवरेज में काउंट करें। तो अब ये हमें एवरेज दे रहा है 24.5714। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम इस फार्मूले को एक्चुअल किसी और जगह इस्तेमाल करें तो आपको एक्चुअल पता चलेगा। मिसाल के तौर पे ये मुख्तलिफ लोगों के एग्जाम के रिजल्ट्स हैं
और हमें इनकी एवरेज मालूम करनी है कि उन्होंने कितने परसेंटेज मार्क्स हासिल किए हैं। तो यहाँ पे एक बंदा है के और एल, इन दोनों ने एग्जैक्टली सेम नंबर हासिल किए हैं, लेकिन यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना है कि साइंस में के एब्सेंट है जबकि एल जो है उसने 40 नंबर लिए हैं, यानी कि एल ने टोटल मार्क्स ज्यादा हासिल किए हैं, लेकिन जब इसकी एवरेज हम निकालने जाते हैं तो आपको इसकी पोजीशन में वो देगा कि इसकी एवरेज है 45.145 और इसी को मैं नीचे कॉपी करूं तो इसका 44.5, यानी कि इसकी कम है इसकी ज्यादा है। हालांकि नंबर इसने ज्यादा हासिल किए हैं लेकिन इसके नंबर्स, इसकी जो एवरेज है वो कम आ रही है और इसकी एवरेज ज्यादा आ रही है। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में चूंकि एब्सेंट से मुराद हम 0 लेना चाहेंगे, इसलिए हम इसको एवरेज ए निकालेंगे ताकि बिल्कुल एग्जैक्टली इसकी एवरेज बने जो कि 39.5 है और जब नीचे वाले की एवरेज निकाले तो 44.5 है। यानी कि अगर हम नंबरिंग में करें या इसी तरह किसी सेल्स के डेटा या इस तरह किसी रिकॉर्ड को लें तो हमें एवरेज इस्तेमाल करना चाहिए अगर बीच में टैक्स मौजूद हो। अगर टैक्स मौजूद नहीं तो एवरेज और एवरेज एक ही काम करेगा। तो व्यूअर ये मामूली सा फर्क है एवरेज और एवरेज ए में, जो अमूमन लोग गलती करते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि टैक्स वाला डेटा हो तो एवरेज इस्तेमाल करें, एवरेज ए इस्तेमाल करें, और टैक्स वाला डेटा बीच में ना हो या ब्लैंक सेल ना हो तो हम एवरेज ही इस्तेमाल करें। तो व्यूअर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा तो इसे लाइक करें और आप कमेंट्स में इसके बारे में लिखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।